महानुभाव, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जिस समय इंसान अपने जीवन में जन्म लेता है, जब माता के गर्भ में आता है और माता के गर्भ में आते समय उन ग्रहों का प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ता है, उस संतान के ऊपर पड़ता है। और जिस समय जन्म लेता है उस समय भी जो है उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ये बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण हमारे पुण्य पाप कर्म और बहिरंग कारण हमारे जो है ये ग्रहों का प्रभाव। इन दोनों के निमित्त से कार्य की सिद्धि हुआ करती है। इन 9 ग्रहों में उत्पन्न कोई जीव चंचल होता है, कोई चोरी करने वाला होता है, कोई बुद्धिहीन होता है, कोई संतानहीन होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई ज्ञानवान होता है, कोई लक्ष्मीवान होता है, कोई धर्मात्मा होता है, कोई संत बनता है, कोई योगी बनता है। नाना प्रकार के फल प्राणियों के जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है। ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि कोई राजमहल में राजा बनता है, कोई भिखारी भीख मांगता है, कोई झोपड़ी में रहने वाला होता है, कोई कोठी बंगले में रहने वाला होता है और कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति होता है। यह ग्रहों का प्रभाव उस जीव के ऊपर पड़ा करता है। हमें अपने जीवन में कोई माता पिता दुख दे या न दे, कोई सास ससुर कोई दुख दे या न दे, कोई हमें अपने जीवन में दुकान प्राप्त नहीं करने दे, कोई मकान, कोई बेटे बहू हमें अपने जीवन में दुख दे या न दे, हमें अपने जीवन में धन वैभव मिले या न मिले, हमें अपने जीवन में परिवार मिले या न मिले, लेकिन ग्रहों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर दुखी रहता है। ग्रहों का प्रभाव आता है। आज शनि अमावस्या का दिन है, आप सभी जानते हैं। शनिवार और अमावस्या ये दोनों जिस दिन मिल जाया करते हैं उस दिन शनि अमावस्या। लेकिन अमावस्या खराब भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। दक्षिण भारत में तो अमावस्या के दिन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाया करते हैं, स्तव निधि क्षेत्र पर जाया करते हैं। जिसकी जहां श्रद्धा होती है वहां पर जाया करते हैं। आप लोग कहां जाते हैं? आप लोग पारसनाथ बाबा के चरणों में आते हैं? ज्यादा से ज्यादा सम्य शिखर चले जाते हैं। जब जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसा अवसर आता है कि शनिवार मिल जाता है, अमावस्या मिल जाती है, तो हम जो है या तो सम्य शिखर या फिर जहां हमारी इच्छा होती है, जहां हमारे मुनिश्रुतनाथ भगवान होते हैं वहां पर चले जाते हैं। कोई जहाजपुर चला जाता है, कोई महाराष्ट्र में चला जाता है, कोई कहां चला जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जीव उस स्थान पर पहुंच जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग पैदा हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हो ना? डॉक्टर के पास में जाते हो या फिर साधु संतों के पास में जाते हो या फिर कोई झाड़ू लगाने वाला है उसके पास में जाते हो या फिर किसी मांत्रिक के पास में या फिर कोई ज्योतिषी के पास में है। महावीर जी कहां जाते हैं? आप कहां जाते हो? विनोद जी हैं? कहां जाते हो? हैं? नरेश भैया कहां जाते हो? महाराज हम तो 4 बजे उठ करके पार्श्वनाथ के पास में आ जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा वेद्या वदन्ति कफपित्तमरोद्विकारम् नैमित्तकाग्रह कृतं प्रवदन्ति दोषम्।
भूतोपसर्गमथ मंत्रविदो वदन्ति कर्मेव शुद्धमतयो यतयो वदन्ति। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, वैद्य के पास में जाते हैं, वैद्य हमारी नाड़ी देखता है और नाड़ी देख करके रोग का निदान करता है, रोग का निदान करता है और कहता है कफ पित्त मरुद्विकारम, आपके शरीर में वात पित्त और कफ का विकार हुआ है, जिसके कारण से आपके शरीर में रोग पैदा हो गया है। आपने अपने जीवन में गलत खान पान किया है, इसलिए रोग पैदा हो गया है। आपने अपने जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं रखी, जिसके कारण आपके शरीर में रोग पैदा हो गया है। शरीर में कितने रोग, कितने रोग? 5,68,99,584 रोग विद्यमान हैं। ये सारे रोग यदि पाप कर्म का उदय हो तो एक साथ उदय में आ सकते हैं। आज वर्तमान में 5-10 रोग तो सामान्य से हमको देखने को मिल जाते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने इस अंगुली की एक भाग में 96 रोग कुंद कुंद आचार्य देव ने बतलाए हैं। जहां पाप कर्म का उदय आता है वहां पर सारे रोग पैदा हो जाया करते हैं। और यदि हम किसी नैमित्तिक के पास में जाएं, ज्योतिषी के पास में जाएं, तो ज्योतिषी कहता है ग्रह कृतम प्रवदन्ति दोषम, आपको जो है ये ग्रह अमुक ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, रवि ग्रह आपको जो है पीड़ा दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। और जो है किसी मंत्रवादी के पास में जाते हैं तो कहता है भूतोपसर्ग मथ, आपको भूत लग गया, आपको प्रेत लग गया, कोई आपके पीछे पड़ गया, कोई डाकिनी आपके पीछे पड़ गई, ये जो है मंत्रवादी कहता है। लेकिन आप यदि किसी साधु संतों के पास में जाओगे तो कर्मेव शुद्ध मतयो यतयो वदन्ति, आपको जो है आपके तीव्र असाता कर्म का उदय है, जिसके कारण आपके शरीर में रोग पैदा हुआ है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने हमें जो है रोग का कारण बताया है। जहां हमारे कर्मों की दशा होती है, हमारा जैन दर्शन तो ये कहता है कि हमारे असाता वैदिक कर्म के उदय से रोग हुआ, लेकिन बहिरंग कारण के रूप में इन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आया, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग पैदा हो गया है। अब क्या करें, अब क्या करें? ज्योतिषी के पास में पहुंच गए तो ज्योतिषी ने कह दिया कि भैया तुम जाओ और सुनार के पास में जाना, एक सोने की अंगूठी बना लेना और उस सोने की अंगूठी में हीरा माणिक मोती रत्न आदि जो है धारण कर लेना। और ध्यान रखना, अंगूठी को नीचे से पोली रखना, अंगूठी को नीचे से पोली रखना, ताकि वो रत्न आपके शरीर का स्पर्श करता रहेगा और आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। अब रत्न तो हर कोई नहीं पहन सकता है, हर कोई नहीं पहन सकता। कोई करोड़पति आदमी होगा, कोई लखपति आदमी होगा, वही व्यक्ति अपने जीवन में रत्न धारण कर सकेगा। 1 करोड़ का रत्न है या 1 लाख का रत्न है तो बेचारा करोड़पति आदमी अपने शरीर में धारण कर लेगा सोने की अंगूठी बना करके, क्योंकि जो है ज्योतिषी ने कहा है। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा?
गरीब आदमी रत्न कहाँ से लाएगा? हैं? कहाँ से लाएगा अशोक जी? कहाँ से लाएगा? हैं? गरीब आदमी रत्न कहाँ से लाएगा? सुनील जी कहाँ से लाएगा? कन्हैयालाल जी काठे से लाएगा? बेचारे के पास में खाने पीने की सामग्री नहीं है, वो रत्न कहाँ से लाएगा? वो बेचारा क्या करेगा? ठीक है, इसका कोई दूसरा उपाय बताओ। तो ज्योतिषी कहता है कि भैया जा, तू एक काम कर, तू जो है एक माला लेना और सफेद रंग की माला लेना और भगवान का नाम जाप करना, तेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। गरीब व्यक्ति जो है भगवान की शरण में चला जाएगा। शनि ग्रह अमावस्या की रात्रि और मुनि सूरतनाथ भगवान, इनका संबंध है। क्या संबंध है? अमावस्या की रात्रि कैसी होती है? काली काली होती है। उसका वर्ण कैसा? कैसा वर्ण है उसका? श्याम वर्ण, काला वर्ण। और जो है शनि ग्रह का वर्ण भी काला वर्ण है और मुनि सूरतनाथ भगवान का वर्ण भी कैसा है? श्याम वर्ण है। तीनों एक मिल गए। जहां अमावस्या की रात्रि का वर्ण, जहां शनि ग्रह का वर्ण और जहां मुनि सूरतनाथ भगवान का वर्ण, तीनों वर्ण एक मिल गए और फिर अपनी राशि का वर्ण, जिसकी जो राशि है उस राशि का वर्ण मिल जाए, इसलिए जो है मुनि सूरतनाथ भगवान का जाप, मुनि सूरतनाथ भगवान का स्मरण, मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा विधान करें तो शनि की 7.5 अपने आप उतर जाती है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे परमात्मा के पास में ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि जहां सारे शनि की 7.5 अपने आप उतर जाया करती है। धुबड़ी के अंदर भी बहुत से लोग होंगे। किन किन को शनि ग्रह लगा हुआ है? हैं? किन किन को लगा हुआ है? बहुत सारे लोग होंगे। शनि की जो है पीड़ा बहुत सारे लोगों को होगी। महाराज, मां के बेटा की शादी नहीं हो रही है, हैं? मां के बेटा की शादी नहीं हो रही है, थे माने का मंत्र बताओ। महाराज, मां को व्यापार कोई नहीं चाल रही हो, व्यापार चाले पर मद्दो चाल रही हो है, ठंडो चाल रही हो है, अच्छो को नहीं चाल रही हो है, हैं? महाराज, घर में झगड़ा होवे। कौन सी शनि की 7.5 आ गई मां के? थे माने उपाय बताओ। बेटो केणो नहीं माने, बेटी केणी नहीं माने, काहे करूं मैं? रात दिन सवेरे उठते संकले शुरू। महाराज, माने जो है कोई उपाय बताओ। देखो, मां को जितनो पैसों है, आज डॉक्टर आके पास में जा रहा है और मैं तो छोटा सा मकान में, झोपड़ी में, कच्चा मकान में, टीन टप्पर में रह रही हूं और डॉक्टर के तो मां का पैसा के बल पर बिल्डिंग खड़ी हो गई। माने जो है ऐसी कौन सी शनि की 7.5 लग गई है? कौन सी शनि की 7.5 लग गई? देखो, शनि की 7.5 लगती जरूर है, ये बहिरंग निमित्त है, लेकिन सभी ग्रहों के अपने अपने इष्ट तीर्थंकर है। शनि ग्रह का फेवरेट इष्ट जो है हमारे मुनि सूरतनाथ भगवान हैं। इसलिए हम तो जो है एक ही काम करें कि इस शनि ग्रह को शांत करने के लिए अपने मुनि सूरतनाथ भगवान को मनाएं, मुनि सूरतनाथ की आराधना करें, अपने आप सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन हमारे भीतर साहस नहीं, धैर्य नहीं, इसलिए महाराज चट मंगनी चट व्याह, फटाफट काम करो महाराज, अभी मंत्र दो और अभी मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, अभी मेरा व्यापार चालू हो जाए, अभी मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे सास बहू जो है, मेरे बेटा बहू जो है वो मेरा कहना मानने लग जाए। बीज बोया है तो थोड़ी इंतजारी भी करना पड़ेगी। तत्काल फल इतना जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता है। संसारी दुनिया
शनि ग्रह से ज्यादा पीड़ित है, परिचित है। और जो दुनिया में ज्यादा हाईलाइट होता है, दुनिया उसके पीछे लग जाया करती है। शनि भी ऐसा ही है। शनि जो है ऐसा ही है, सबसे ऊपर रहता है और सारी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव जमा करके रखता है। सब लोग शनि का नाम लेते ही कांप जाया करता है। डर घुस गई, अरे शनि की 7.5 लग गई, अरे शनि की 7.5 हो गई, अब माँ को काई होशी, माँ को काई होशी, अरे था को काई होशी, थे जाओ भगवान का पाद मूल में, सब ठीक हो सासी। पर जावे कोनी, उठे कोनी, सोया रहे, कौन उठे। ध्यान रखना, शनि जो है खराब भी नहीं होता है, शनि अच्छा भी होता है। शनि के बुरे काम सारी दुनिया जानती है कि मुझे रोड पे ला करके खड़ा कर दिया, मुझे कंगाल बना दिया, मुझे भिखारी बना दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरा राजमहल छीन लिया, मेरा धन से वैभव छीन लिया। लेकिन दुनिया की दृष्टि में ही जाती है। लेकिन शनि जो है बहुत अच्छा काम भी करता है। दुनिया के अंदर जितने भी ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ पद हैं वो शनि प्राप्त कराता है।